नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने नवदीप सर के साथ इस खूबसूरत सेशन में, जहां हम लोग ये जानने वाले हैं कि कौन से शहर कौन सी नदियों के किनारे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी के लिए इस शानदार और जानदार सेशन को। लेकिन उससे पहले आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि यदि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो समाधान वीडियो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इनमें दोनों भाषाओं में मैंने ये चारों के चारों सब्जेक्ट लगभग 150 से ज्यादा घंटे क्लास लेके कंप्लीट करवाया है। आप लोग Y263 कूपन कोड का इस्तेमाल करके समाधान में इनरोल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो संघर्ष में टिकता है वही इतिहास में दिखता है, ये बात सदैव याद रखिएगा। और पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, उज्जैन शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? और उज्जैन जिस नदी के किनारे बसा हुआ है उसका नाम है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा की चर्चा करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बहने वाली ये नदी है, चंबल की सहायक नदी है। और यदि उज्जैन की चर्चा की जाए तो महाकालेश्वर, जो कि भगवान शिव का एक मंदिर है एवं महाकाल के रूप में भगवान यहां पर विराजते हैं। दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वह बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? और दोस्तों इसका सही आंसर है सांची शहर। सांची सम्राट अशोक द्वारा बनवाया हुआ शहर था, जिसके अंदर एक स्तूप भी मौजूद है। और माना जाता है कि जब भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ तो उनकी अस्थियों को जगह जगह पर रख करके उनके ऊपर स्तूप का निर्माण करवाया गया। बेतवा नदी के किनारे सांची जरूर मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ बेतवा में यह भी याद रखना है कि मालवा के परमार वंश के राजा भोजदेव परमार द्वारा बनवाया गया भोजेश्वर महादेव मंदिर भी बेतवा के किनारे है रायसेन में। और विदिशा जो शहर है वह भी बेतवा के ही किनारे पर बसा हुआ है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मूसी नदी। और मूसी नदी जो कि हैदराबाद के बगल से बहते हुए जाकर कृष्णा में मिल जाती है, वह कृष्णा की एक बहुत ही फेमस सहायक नदी है। हालांकि मूसी नदी ज्यादा बड़ी नदी नहीं है जो कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेकर के कृष्णा में मिले, कम पानी का आयतन। आगे चले तो देखो दोस्तों, चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? और यदि हम कहें चंबल नदी के किनारे तो आप कहिएगा कोटा शहर बसा हुआ है। चंबल नदी की चर्चा हम अक्सर करते हैं। महू मध्य प्रदेश, इंदौर के निकट जनापाव पहाड़ी से निकल करके ये नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच का बॉर्डर बनाती है। इसके बाद ये नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए इटावा के निकट जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, कोटा बैराज जैसी परियोजनाएं चंबल नदी पर ही स्थित हैं। और चंबल नदी में रेवाइंस इसके चारों तरफ पाए जाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बीहड़ कहते हैं। और चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कोटा नामक शहर जो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, कोटा शहर एक तो IIT की एवं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए काफी कुछ जाना जाता है, और दूसरा इसलिए भी क्योंकि यह हाड़ा राजपूतों के राज्य का क्षेत्र हुआ करता था, और तीसरा इसलिए क्योंकि कोटा रिवर फ्रंट को डेवलप करने वाला भारत के अंदर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और शहर को यहां पर डिस्कस करते हैं। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलने वाली एक नदी जिसके किनारे पर लखनऊ बसा हुआ है, इस नदी पर भी एक रिवर फ्रंट डेवलप किया गया। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलकर लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर जैसे शहरों के किनारे से बहते हुए ये नदी जाकर गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। और यदि हम इस नदी की चर्चा करते हैं तो इसका सही उत्तर है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ बसा हुआ है और हमने गोमती नदी को काफी अच्छे से जाना है। लेकिन गोमती नदी के अलावा जौनपुर, सुल्तानपुर जैसे शहर भी इसी नदी के तट पर हैं। दूसरी बात जो विशेष है इस नदी के बारे में कि गोमती नाम की और भी नदियां भारत में मौजूद हैं। जैसे गोमती नाम की एक नदी सौराष्ट्र क्षेत्र में भी बहती है, जिसके किनारे द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है। गोमती नाम की एक नदी दक्षिणी राजस्थान में राजसमंद में भी बहती है, जिसे रोक करके राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया है। और गोमती नाम की नदी त्रिपुरा में भी बहती है। तो इसका मतलब कि गोमती नाम की नदियां एक अलग अलग जगह पर अलग अलग नदियां हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं हम तो पाते हैं कि सरयू के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। आमतौर पर लोगों को यह विश्वास है
कि घाघरा नदी को ही सरयू कहते हैं, परंतु ऐसा भी नहीं है। कहा जाता है कि सरयू के किनारे पर एक ऐसा शहर बसा हुआ है जो न सिर्फ कि हिंदू रीति रिवाजों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर है, बल्कि ये माना जाता है कि जैन धर्म के तीर्थंकर, पहले एवं चौथे तीर्थंकर भी यहीं पर शासन किया करते थे, जिनमें से पहले ऋषभदेव स्वामी और चौथे अरिष्टनेमी स्वामी, इनके बारे में भी चर्चा की जाती है। तो दोस्तों याद रखिए, सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या, और अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। आगे बढ़ते हैं हम, तो पाते हैं कि साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर के आसपास से निकलने वाली ये नदी सीधे बहते हुए गांधीनगर, अहमदाबाद, इन सभी शहरों के किनारे से होकर अंततः खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी में मिलने से पहले अहमदाबाद की एक लोकल नदी इसकी सहायक है, जिसका नाम है भोगवा। और भोगवा नदी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भोगवा नदी के किनारे पर ही एक बहुत ही पुराना पुरातत्व स्थल पाया गया, जिसका नाम है लोथल। हड़प्पा सभ्यता का यह शहर बताया जाता है, लोथल शहर। और यहाँ एक गोदी खाना अथवा एक डॉकयार्ड भी पाया गया था, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि लोथल नाम के डॉकयार्ड से शिप चल करके मेसोपोटामिया अथवा बेबीलोन की सभ्यता तक जाते थे, और फारस की इस बेबीलोन सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक मार्ग इसी लोथल नाम के गोदी खाने से जुड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो सही उत्तर जैसा कि मैंने बताया अहमदाबाद है। अन्य शहर जो साबरमती के किनारे हुए गांधीनगर है। अहमदाबाद और गांधीनगर वैसे भी एक दूसरे के अगल बगल हैं। दोस्तों एक प्रश्न आता है कि राउरकेला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और देखिए दोस्तों, राउरकेला जो है, राउरकेला जिस नदी के किनारे बसा हुआ है उसका नाम है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, और आप सभी लोग जानते हैं कि यह भारत के छोटा नागपुर के पठार वाले हिस्से में बहती है। अगली चर्चा अगले प्रश्न के साथ। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों स्वान, चंबल, विश्चुला या फिर राप्ती। पहली बात तो गोरखपुर के बारे में यह बहुत प्रसिद्ध है कि गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ है, जिसके बारे में हम अक्सर चर्चा के दौरान ये कहते रहते हैं कि गोरक्षनाथ पीठ एक ऐसी पीठ है जहां से आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी। दूसरी बात, गोरखपुर के बारे में एक और बात ये फेमस है कि इसकी जो नदी यहाँ से बहती है वो है राप्ती नदी। और राप्ती नदी की विशेषता यह है कि राप्ती नदी जाकर के अंततः घाघरा नदी में मिल जाती है। तो घाघरा की दो सहायक नदियाँ फेमस हैं, एक राप्ती और दूसरी शारदा। आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं हिंडन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। हिंडन नदी के किनारे पर बसे हुए शहर के नाम पर न सिर्फ कि एक शहर है बल्कि एक स्टेशन भी है दोस्तों। और ये स्टेशन कोई रेलवे स्टेशन नहीं, एयरफोर्स स्टेशन है, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। दोस्तों गाजियाबाद नाम का जो शहर है ये बसा हुआ है ऑन द बैंक ऑफ रिवर हिंडन। आगे बढ़ते हैं हम तो पाते हैं कि प्रश्न कहता है बरेली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। यदि हम बरेली की बात करें अथवा मुरादाबाद की बात करें तो बरेली, मुरादाबाद जैसे शहर एक ऐसी नदी पर बसे हुए हैं जो उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलने वाली ये नदी बहती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच। और इस नदी के नाम पर तो अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है। हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापित किया गया। 1936 के बाद से 1955 के आसपास इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर किया गया। जिम कॉर्बेट एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे अथवा एक बहुत ही अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट थे। हालांकि अभी हाल ही में 2020 के आसपास ये निर्णय लिया गया कि रामगंगा के नाम पर हम नदी का नाम चेंज कर देंगे, वहाँ के आसपास के नेशनल पार्क का नाम चेंज कर देंगे। और बरेली याद रखिएगा यह रामगंगा नदी के तट पर है। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर निकलती है, इसीलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज करके अब कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि कोटा चंबल के किनारे है तो इसमें बगदाद और खार्तूम हो ही नहीं सकते। लुधियाना ही पंजाब का एक ऐसा शहर है जो बसा हुआ है इस समय पर सतलज नदी के किनारे। आगे बढ़ें दोस्तों तो यहां पर अगली चर्चा अगले प्रश्न से आती है। मदुरई शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसके लिए एक बहुत ही छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। मुल्लायार और पेरियार, मुल्लायार और पेरियार नदियां आपस में मिलती हैं केरल में। और मुल्लायार और पेरियार के मिलने वाली जगह पर अथवा इन दोनों के संगम पर एक बांध बना हुआ है जिसे मुल्ला पेरियार बांध कहते हैं।
मुल्ला पेरियार बांध से एक नदी तमिलनाडु की ओर आती है और तमिलनाडु की ओर आने वाली इस नदी का नाम है वैगाई नदी। जबकि यदि हम तंजौर की चर्चा करें, जो कि चोलों की राजधानी हुआ करती थी मध्यकालीन समय में, तो वह चोलों की राजधानी तंजौर कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है। कुल मिलाकर के मदुरई वैगाई नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है और मदुरई इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर मीनाक्षी माँ का एक मंदिर है जिसे प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली जो मंदिरों की है उनमें उत्कृष्टतम ये मंदिर है क्योंकि यह नायक शैली में बना हुआ एक मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है। गंगा नदी के किनारे इनमें से कौन सा शहर बसा हुआ है? तो दोस्तों स्वाभाविक है कि गंगा नदी के किनारे इन चारों में से एक शहर ऐसा है जो बसा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, मदुरई अगर वैगाई नदी के किनारे है और लुधियाना अगर सतलुज नदी के किनारे है तो स्वाभाविक है कि खार्तूम होगा नहीं क्योंकि यह भारत का शहर नहीं है और हरिद्वार इसका उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी की एक विशेषता यह भी है दोस्तों कि गंगा नदी के किनारे पर लगता है कुंभ का मेला और गंगा नदी के किनारे पर हरिद्वार एवं प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज वही शहर है जिसे पुराने समय में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। कुंभ का मेला शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में लगता है एवं गोदावरी नदी के तट पर नासिक में लगता है। तो कुंभ का मेला लगने की 4 जगहें हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं पूर्ण महाकुंभ की जो 12 वर्षों में एक बार आता है तो वह हरिद्वार या प्रयागराज में ही लगता है। आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो दोस्तों यमुनोत्री मतलब उत्तराखंड की बांदरपूंछ श्रेणी के यमुनोत्री से निकलने वाली एक नदी जो उत्तराखंड और फिर हिमाचल के थोड़े से हिस्से में बहती है। उसके बाद ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच बॉर्डर बनाती है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच बॉर्डर बनाने के बाद दिल्ली के किनारे से बह करके निकलती है। नाम है यमुना। तो यमुना नदी की यह विशेषता है कि यमुना नदी एक ऐसी नदी है जो स्थित है कहाँ? स्थित है दिल्ली के किनारे। हालांकि यही नदी यमुना दिल्ली के किनारे से बहते हुए, आगरा के किनारे से बहते हुए, मथुरा वगैरह से बहकर अंततः इटावा में ये चंबल से मिलती है और इटावा में चंबल से मिलने के बाद क्रमशः महोबा के पास बेतवा, बांदा के पास केन नदी से मिलते हुए ये जाकर मिल जाती है प्रयागराज में गंगा नदी से। तो यमुना की यह विशेषता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो स्वाभाविक है कि ब्रह्मपुत्र के किनारे जो शहर है उसका नाम है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी शहर ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चेमांगयांगडंग ग्लेशियर से और उसके बाद ये नदी चीन में यरलंग ज़ेंगबो, चाइना में यरलंग ज़ेंगबो कहलाने के बाद तिब्बत में सेंगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग और असम में इसे ब्रह्मपुत्र एवं इसे जाना जाता है जमुना के नाम से और जमुना के नाम से यह नदी मौजूद है बांग्लादेश में। तो बिल्कुल सही उत्तर बनता है इसका कि गुवाहाटी इज द राइट आंसर फॉर ब्रह्मपुत्र रिवर। होशंगाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? और होशंगाबाद की जब हम चर्चा करते हैं तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक शहर है और हाल ही में नदी के किनारे बसे हुए होने की वजह से ही इस शहर का नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम हो चुका है नर्मदापुरम। विशेषता यह है कि होशंगाबाद अथवा नर्मदापुरम में एक सहायक नदी आकर नर्मदा में मिलती है। उस सहायक नदी का नाम है तवा नदी और तवा नदी पर ही तवा प्रोजेक्ट भी बना हुआ है जो कि नर्मदा नदी बेसिन का एक उत्कृष्टतम उदाहरण है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी पर बरगी डैम, ओमकारेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना एवं सरदार सरोवर जैसी परियोजनाएं हैं। अगला प्रश्न आता है कि ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो स्वाभाविक है कि ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा हुआ है। सूरत को हम कहते हैं टेक्सटाइल और हीरों के मामले में काफ़ी आगे शहर, यानी कि अगर हम इसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहें तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बिल्कुल गलत नहीं होगा। सूरत इज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। सूरत क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सूरत डायमंड सिटी ऑफ इंडिया है और सूरत से ये जो ताप्ती नदी जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है उससे पहले यहाँ पर 2 डैम बने हुए हैं। ताप्ती नदी पर उकई डैम और ताप्ती नदी पर ही ककरापार डैम। ये दोनों के दोनों डैम ताप्ती नदी पर ही स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है। बैतूल मध्य प्रदेश के मुल्ताई फॉरेस्ट रिजर्व से निकलने वाली ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वतमाला में भ्रंश घाटी बनाते हुए बहती है। यानी कि बैतूल के मुल्ताई फॉरेस्ट रिजर्व से निकलने वाली ताप्ती नदी एक
रिफ्ट वैली बनाते हुए सतपुड़ा को क्रॉस करती है। देन कम्स अ क्वेश्चन, कटक कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी के किनारे। ओडिशा का हाई कोर्ट भी कटक में ही है और उड़ीसा का यह शहर कटक भी महानदी के किनारे पर ही है। उड़ीसा में पहुंचने से पहले ये नदी पहुंचती है संबलपुर और संबलपुर पर ही हीराकुंड नाम का एक डैम महानदी पर बना हुआ है। आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर है, लेकिन इसके पीछे 55 किलोमीटर लंबा रिजर्वायर है, 55 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है। गोदावरी नदी कौन से, है ना, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कौन सा शहर है जो गोदावरी के किनारे है? और इसका सही उत्तर है दोस्तों, गोदावरी के किनारे अगर कोई शहर है तो उसका नाम है नासिक। गोदावरी निकलती ही त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से है, तो त्र्यंबक नाम की पहाड़ी से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर नाम की जगह से। नासिक के किनारे से बहते हुए गोदावरी तेलंगाना, महाराष्ट्र में पहले, तेलंगाना में और फिर आंध्र प्रदेश में बहते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी एक ऐसी नदी है जो राजामुंड्री नाम की एक जगह पर आंध्र प्रदेश में 2 भागों में विभक्त होती है, गौतमी गोदावरी और वशिष्ठी गोदावरी। साथ ही साथ गोदावरी की एक विशेषता यह भी कि गोदावरी नदी पर पोलवरम परियोजना, कलेश्वरम परियोजना, श्री राम सागर परियोजना जैसी परियोजनाएं हैं और गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में प्राणहिता और मंजिरा जैसी नदियां हैं। मंजिरा नदी पर ही निजाम सागर बांध भी बना हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम तो पाते हैं कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे बसा है? विजयवाड़ा एक ऐसा शहर है आंध्र प्रदेश का जिसमें इस नदी पर बना हुआ है प्रकाशम बैराज। और प्रकाशम बैराज का मतलब होता है कि इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे प्रकाशम बांध कहते हैं, याद रखिएगा। और ये जो प्रकाशम बांध है विजयवाड़ा, तो यह कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है, क्योंकि चंबल, वैगई और रामगंगा स्वाभाविक तौर पर सही उत्तर नहीं होंगे। बहरहाल कनक दुर्गा मंदिर भी विजयवाड़ा में ही है और विजयवाड़ा एक बहुत ही खूबसूरत शहर है आंध्र प्रदेश का। कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो हमने चर्चा करने के दौरान ही बताया था कि कावेरी नदी के किनारे पर जो शहर बसा हुआ है उसका नाम है मैसूर। मैसूर कावेरी नदी के तट पर कर्नाटक में है, लेकिन तिरुचिरापल्ली, ईरोड, तंजौर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर वगैरह है, ये सब शहर हैं जो बसे हुए हैं कावेरी नदी के तट पर। तंजौर तमिलनाडु का हिस्सा है और याद रखिए मैसूर कर्नाटक का हिस्सा है, तो यह गलती से कर्नाटक की जगह तमिलनाडु और तमिलनाडु की जगह कर्नाटक लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम तो पाते हैं टाइग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है और इसका सही आंसर बता दूं आपको तो बगदाद। बगदाद जो कि इराक की राजधानी भी है, यह है टाइग्रिस नदी के किनारे अथवा टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। असवान जो मिस्र है, यह कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा असवान या इजिप्ट जिस नदी के किनारे बसा हुआ है उसे नील नदी कहते हैं। और दोस्तों रोम इटली कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर है टाइबर नदी के किनारे रोम इटली बसा हुआ है। एक जानकारी कि टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि यदि आप काफ़ी डिटेल में मुझसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए समाधान जनरल स्टडीज़ का ये बैच है। ये मात्र 350 साढ़े 300 रुपये के आसपास है। आप Y263 कूपन कोड का इस्तेमाल करके समाधान बैच में इनरोल कर सकते हैं। और अब रही बात नदियों के बारे में कुछ खास चीज़ें जानने की, तो कुछ मिनटों में नदियों के बारे में ज़रूर खास चीज़ें जानेंगे। नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदी का खिताब प्राप्त है। 11 देशों से होकर के बहती है, विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है और कॉन्गो रिवर अफ्रीका की सबसे ज़्यादा गहरी नदी है। यदि हम बात करें कि रियो नीग्रो, ये जो अमेजन नदी की सहायक नदी है, इसका पानी काला रंग का दिखता है। तो दोस्तों आपके लिए होमवर्क यह है कि क्यों इस नदी का पानी काला रंग का दिखता है, जिसका नाम है रियो नीग्रो। और ये अमेजन और रियो नीग्रो का संगम है। आप देख सकते हैं कि रियो नीग्रो का पानी आपको काला और अमेजन का पानी आपको मटमैला सा दिख रहा है। एक और बात कि कैनोए क्रिस्टल रिवर कोलंबिया की है, जिसे रिवर ऑफ 5 कलर्स या फिर लिक्विड रेनबो रिवर कहा जाता है। दोस्तों ये भी याद रखिए कि ये जो खूबसूरत सी नदी है, इसके आसपास मौजूद जो भी काई है उसकी वजह से कैनोए क्रिस्टल रिवर को
रिवर ऑफ 5 कलर्स कहा जाता है। साथ ही साथ इसके बगल में मौजूद जो भी पेड़ पौधे हैं उनके पत्तों का भी एक रिफ्लेक्शन है जो हमें दिखता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये आप इसलिए ही देख पा रहे हैं क्योंकि इस नदी में जो तली है उस तली में मौजूद अलग अलग रंग के शैवाल एवं अलग अलग रंग के मटेरियल पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये गयाबेरो रिवर की एक सहायक नदी है और ओरिनोको बेसिन में जाकर मिल जाती है। इसे ही कहा जाता है रिवर ऑफ 5 कलर्स या फिर लिक्विड रेनबो। तो मेरे ख्याल से आपको ये जानकारी बड़ी मजेदार लग रही होगी और आज के सेशन में काफी मजा भी आ रहा होगा। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक ब्रह्मास्त्र बैच में अपना इनरोलमेंट नहीं लिया है, फटाफट इनरोलमेंट ले लो। देखो आपको मिलती है 250 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस। याद रखना 250 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलती हैं और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलती हैं। टेस्ट सीरीज के अलावा आपको यहां पर मिलते हैं और भी बहुत सी खास चीजें। आपको यहां पे वीकली करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलते हैं, सिलेबस नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मिलता है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं आपको और कूपन कोड जो आपके लिए होगा वो कूपन कोड होगा Y263 Y263। ठीक है, तो याद रखिएगा Y263 कूपन कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिए। और मैं तो कहता हूं इसमें इनरोल ही मत कीजिए। मैं आपको बताता हूं सबसे सही तरीका। आप गूगल पर जाइए, अड्डा 24/7 सर्च कीजिए, ये पहली वाली लिंक आएगी, इसी पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कसम खा लीजिए कि इस बार सिलेक्शन आपका है। और यदि आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो आज आपको यहां पर वही करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपका सिलेक्शन निश्चित है। देखो ध्यान से, ऑल कोर्सेज में जाओ, एसएससी पे जाओ और सीजीएल पे जाओ। सीजीएल पे जैसे ही पहुंचे ना आप, देखो एसएससी सीजीएल का महापैक यहां पे स्थित है। एसएससी सीजीएल का जो महापैक है वो आपको देता है बहुत सारे फायदे। और वो बहुत सारे फायदे क्या क्या हैं? देखो दोस्त, आपको एसएससी सीजीएल महापैक के अंदर मिलती हैं 1000 घंटे की लाइव क्लासेस। इसमें आपका सिलेबस पूरा होगा, आपके नोट्स बनेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और साथ ही साथ जो ब्रह्मास्त्र बैच है वो ब्रह्मास्त्र बैच और कल की बैच, ये दोनों के दोनों आपको इसी एसएससी सीजीएल महापैक के अंदर मिल जाएंगे। और मेरा अपना समाधान बैच भी आपको मैं यहां पर दे दूंगा, बशर्ते उसकी शर्त यह है कि आपको कूपन कोड Y263 ही लगाना पड़ेगा। मेरा समाधान बैच आपको फ्री दे दूंगा मैं। टेस्ट सीरीज आपका प्रैक्टिस बढ़िया कराती है और अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने बाकायदा प्रैक्टिस की हुई है एग्जाम के लिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम टैकल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं, ई बुक और वीडियोस, इनके माध्यम से होता है रिवीजन। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि रिवीजन करना है, सिलेबस पहले पूरा करना है, नोट्स बनाने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन भी करना है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपको मिलती हैं तो वो केवल और केवल एक जगह पर, वो है एसएससी सीजीएल का महापैक। बाय नाउ कीजिए, कूपन कोड यहां पर अप्लाई करने का ऑप्शन है। जुलाई 75 को मत लगाइएगा, यहां पर कूपन कोड Y263 को लगाइएगा। जैसे ही Y263 लगाएंगे आप देखिए सीजीएल का महापैक 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा केवल और केवल 2529 मात्र का। तो ये जो कूपन कोड है, ये कूपन कोड आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देता है एंड कूपन कोड इज Y263। और आज शाम से शायद डबल वैलिडिटी का है ना, डबल वैलिडिटी की सेल भी आ जाए तो वो भी देखिएगा। और T20 का नाम आज डांस इन इंडिया T20 सीरीज ही आती है एसएससी सीजीएल की। अगर आप अड्डा ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो अड्डा ऐप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहां पर आपको कॉइन्स मिल जाते हैं। तो कॉइन्स और Y263 ये आपको 2529 की जगह मिल जाएगा 2440 मात्र में। कितने में मिल जाएगा ये? 2440 ओनली। तो 2440 मात्र में आप ले सकते हो एसएससी सीजीएल के इस महापैक को। और फटाफट इनरोल करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसमें, ठीक है। T20 आपको मिलेगा शाम को 6 बजे। सो धन्यवाद दोस्तों, ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।